पुराने ज़माने में लोग गुनाह करने से पहले 1000 बार सोच लेते थे, क्योंकि उस वक्त गुनाह की सज़ा इतनी खतरनाक दी जाती थी जिसका नाम सुनकर हर कोई कांप जाता था। जरा सोचो, एक इंसान को बीच चौराहे पे अपनी टांगों से उल्टा लटकाया गया है और 2 लोग आकर आरी से उसे ऊपर से नीचे जिंदा काटना शुरू करते हैं, और जब तक इस आरी से उसे 2 हिस्से नहीं हो जाते तब तक ये आदमी अपनी मौत को अपनी आंखों से देखता रहता था। इस सजा का नाम था डेथ बाय सॉइंग। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी सजाएं देना किसने शुरू कर दी थी। इतिहास में हमें कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता है जिसे यह साबित हो कि ऐसी सजाएं देना किसने शुरू कर दी, लेकिन इसके रीजन जरूर मिलते हैं, और वो था डर। जब किसी इंसान को उल्टा लटकाया जाता है तब इसके ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यानी जब तक मैक्सिमम ब्लड लॉस नहीं होगा तब तक इंसान जिंदा रहेगा और अपनी मौत को अपनी आंखों से होते हुए देखेगा। और वो नजारा दूसरे लोग भी देखते थे और जिसे देखकर उन्हें भी डर महसूस होता था। और यहाँ पर इन सजाओं को देने वाले राजा ऐसे सिस्टम को कंट्रोल करते थे, और ये सजाएं तब दी जाती थी जब कोई इंसान देश के साथ गद्दारी जैसी बड़ी गलती करता था। और इससे भी काफी ज्यादा दर्दनाक सजाएं इंसान ने इंसानियत को सबक सिखाने के लिए बनाई है। उन्हीं में से दूसरी सजा है द चोक पियर टॉर्चर। ये एक ऐसी सजा है जिसमें एक औजार का इस्तेमाल किया जाता था जिसे इंसान के मुंह या किसी भी छेद में डालकर इसे खोल देते थे, और जैसे ये खुलता था तो इंसान का वो छेद फट जाता था और नतीजा इंसान की मौत। इस सजा का इस्तेमाल चोरी, झूठ और मर्डर करने वालों को दिया जाता था। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक सजा थी द ब्रेजन बुल। 570 से 555 बीसी तक ग्रीस में हर कोई गुनाह करने से पहले 1000 बार सोच लेते थे, क्योंकि उस वक्त गुनाह की सजा इतनी खतरनाक दी जाती थी जिसका नाम सुनकर हर कोई कांप जाता था। और वो सजा थी एक सांड के अंदर जिंदा जलना। ये सांड मेटल का बनाया होता था जिसके ओपनिंग से एक इंसान को अंदर डालकर फिर बंद किया जाता था, और फिर बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। और इस आग लगाने के बाद अंदर उस इंसान की क्या हालत होती होगी, आप जरा सोचिए। और उस बुल के मुंह में एक ऐसा डिवाइस मौजूद होता था जो इसके अंदर चीखते हुए इंसान की आवाज को सांड के गुर्राने में बदल देता था, और वहीं से अंदर उबलते हुए इंसान का धुआं भी निकलता था। तो ये थी एंशिएंट पनिशमेंट्स पर एक छोटी सी वीडियो। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।